हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं शेंडी लर्नर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं खाते को लिखने के नियम के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हमको सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाना है। यहाँ पे देखिए हम सभी में, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रा दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है, रिसिप्ट दिया हुआ है, जर्नल दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है, जितने भी अभी एक्टिव वाउचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी में हम नियम के बारे में जानने वाले हैं। ये नियम अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आगे चल के कोई भी टैली में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलिए नियम को हम स्क्रीन में ऐड कर देते हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पेमेंट वाउचर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी को भी भुगतान करना है, चाहे वो सप्लायर हो या बिल्डिंग रेंट हो या बिजली बिल हो या फिर सैलरी हो, किसी भी तरह की अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको किन किन तरीक़ों का नियम का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बिल्डिंग रेंट जो है 2000 रुपये यहाँ से भुगतान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैं जो है कैश में पेड करूँगा। तो यहाँ से मैं कैश का चयन कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैं जो है बिल्डिंग रेंट जो है पेमेंट कर रहा हूँ और नगद में। तो इसमें जो है नियम क्या लागू होता है देख सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में आपका नियम दिया हुआ है। एक तो होता है जो बिल्डिंग रेंट दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यह जो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, और दूसरा जो दिया हुआ है कैश अकाउंट, यह जो होता है रियल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, खर्च एवं हानि को डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उन्हें क्रेडिट करो। तो इस तरीके से होता है पेमेंट का नियम। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम F4 प्रेस कर लेते हैं कॉन्ट्रा का। तो इसको मैं स्केप कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, फिर से मैं इंटर करूँगा और यहाँ से मैं F4 कॉन्ट्रा कर लेता हूँ। तो कॉन्ट्रा जो होता है बैंक से संबंधित लेन देन का कार्य किया जाता है। यहाँ पे जो है दोनों जो होता है पर्सनल बैंक, कॉन्ट्रा में बैंक से संबंधित लेन देन कार्य किया जाता है। जैसे कि हमको बैंक में कैश डिपॉजिट कराना है, जैसे कि मैं यहाँ से जो है 5000 रुपये ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम जानेंगे, ये देखिए बैंक, तो इसका नियम क्या कहता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसका नियम क्या कहता है। जैसे कि मान लीजिए एक तो होता है कैश जो होता है रियल अकाउंट होता है, बैंक जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है। पहले इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए कैश की जो क्या कहता है, जो रियल अकाउंट होता है, जो वस्तु व्यापार से जाए उन्हें डेबिट करो, और जो रियल अकाउंट होता है, जो पर्सनल अकाउंट होता है आपका बैंक अकाउंट, वो क्या कहता है, लेने या पाने वाले को डेबिट करो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका नियम देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं रिसिप्ट वाउचर की। तो यहाँ से मैं इसको स्केप करके 0 कर लेता हूँ। यहाँ से अब मैं जो है रिसिप्ट वाउचर F6 में आ जाता हूँ। यहाँ से देखिए मान लीजिए कि कोई कस्टमर से प्राप्त हो रहा हो या आप कैपिटल में ले रहे हो। तो चलिए मैं इसका एंट्री ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने 100 रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर लिया और ये जो है हमको कैश दे रहा है। तो कस्टमर जो है कैश या चेक दोनों भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 खाता यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। एक तो आपका जो खाता है प्रभावित होने वाला वो नॉमिनल है और दूसरा जो है रियल है। नॉमिनल इसलिए क्योंकि ये व्यक्तिगत खाता है, किसी भी व्यक्ति के नाम से खुला हुआ है, तो ये व्यक्तिगत खाता कहलाता है। और ये आपका रियल अकाउंट होता है, वास्तविक अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए देने वाले अर्थात कस्टमर से हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना आप कस्टमर से जो है पैसे रिसिप्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है कस्टमर्स को डेबिट करना रहता है। यहाँ पे देखिए देने वाले को डेबिट करो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वस्तु व्यापार में आए उन्हें क्रेडिट करो। तो कैश जो है व्यापार में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका रिसिप्ट वाउचर होता है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं स्किप करके कैंसिल कर लेता हूँ। किसी भी एंट्री को मैं पास आउट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से फिर से मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको जनरल वाउचर के बारे में बताना चाहूँगा। अब जनरल वाउचर जो है क्या कहता है, जनरल वाउचर जो होता है किसी भी संपत्ति को अगर हम खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे बिजनेस में कोई संपत्ति आ रहा है, तो यहाँ से चलिए मैं Alt+C प्रेस करके यहाँ से मैं जो है कोई संपत्ति क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आईफोन कर लिया, और यहाँ पे इसकी अंडर जो है क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है। इस तरीके से इसको इंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होता है बिजनेस में आ रहा है पैसा, तो ये जो है आपका रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट जो वस्तु व्यापार में
आए उन्हें डेबिट करो। तो व्यापार में क्या आ रहा है, आपका फ़ोन आ रहा है। हमारा जो बिज़नेस है फ़ोन ख़रीदने या बेचने का नहीं है, यह फ़ोन जो है निजी यूज़ करने के लिए है या बिज़नेस को आगे बढ़ावा देने के लिए है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये 80,000 रुपये की आती है इस तरीके से। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक और लेज़र जनरेट कर लेते हैं अल्ट सी प्रेस करके। अल्ट सी जो होता है शॉर्टकट की होता है। अल्ट सी जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए आ जाएगा। यहाँ से हम कर लेते हैं मंगलम मोबाइल मारो। ये इस तरीके से ये जो होता है आपका करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। ये सभी चीज़ों के बारे में आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम आपको ऐसे ही जनरल वाउचर को समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी नियम को। तो इसका नियम क्या कहता है, यहाँ पे देखिए जैसे कि जनरल वाउचर में हम किसी भी तरह की जो संपत्ति होता है उसकी खरीदी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होता है आपका रियल अकाउंट होता है, ये वास्तविक खाता होता है, और ये जो होता है आपका पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्तविक रियल अकाउंट क्या कहता है, जो वस्तु व्यापार में आए उन्हें डेबिट करो। तो व्यापार में क्या आ रहा है, आईफोन आ रहा है 80,000 रुपये की। यहाँ पे देखिए देने वाले को क्रेडिट करो। तो दे कौन रहा है, मंगलम मोबाइल मारो जो है दे रहा है, हम इनसे खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से जो होता है जनरल वाउचर की एंट्री होता है। तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको स्किप करके वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है देखिए दोस्तों सेल्स है। तो सेल्स में तो कोई नियम लागू इस तरीके से आप जो है इन सभी नियमों के बारे में अगर अच्छे से आपको कहीं ज्ञात हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा अच्छे से नियम को। देखिए जो खाते को लिखने का नियम होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, तीसरा होता है रियल अकाउंट। अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट में कोई भी व्यक्तिगत खाता खुला होता है उसको जो है पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। अब व्यक्तिगत खाता किन खातों को आप कह सकते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति के नाम से खुला हो, या किसी कंपनी के नाम से खुला हो, या किसी फर्म के नाम से खुला हो, या बैंक अकाउंट भी हो सकता है, या आपका कैपिटल या ड्राइंग भी हो सकता है। तो यह जो कहता है लेने या पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो कहता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है आपका नाम मात्र के खाता होता है। ये जो है समय के साथ बदलते रहता है। इसमें जैसे कि इंटरेस्ट होता है, आपका डिस्काउंट होता है, कमीशन होता है, या वेजेस होता है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और यहाँ पे सेल्स और परचेज भी होता है। तो यह जो कहता है खर्च एवं हानियों को डेबिट करो, आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। तो जितने भी खर्च या हानि होते हैं उनको आपको डेबिट करना होगा। किसी भी तरीके का खर्च या हानि हो रहा है तो उनको आपको डेबिट करना होगा। अगर आय या लाभ हो रहा है, अब लाभ जो है किन तरीक़ों से हो सकता है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसमें आपको लाभ हो सकता है, कमीशन मिल रहा है उसमें आपको लाभ मिल सकता है, या आप किसी को ब्याज में रकम दिए हुए हैं तो उसकी जो है इंटरेस्ट भी एक तरीके का लाभ ही होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में अगर आपको हानि हो रही है तो आप उनको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए रियल अकाउंट दिया हुआ है। रियल अकाउंट मतलब होता है वास्तविक खाता। तो यहाँ पे देखिए कैश होता है, फर्नीचर होता है, मशीन होता है, बिल्डिंग होता है, लैंड होता है, मोटर होता है, और फिक्स्ड असेट्स होता है। तो ये सभी चीज़ें जो होता है रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट की अगर नियम की बात करें तो जो वस्तु व्यापार में आए उन्हें डेबिट करो। तो जितने भी अगर मान लीजिए वस्तुएं आ रही है, जैसे कि कोई संपत्ति वगैरह आ रही है, तो उन्हें आपको हमेशा याद रखना, आपको डेबिट करना होगा। और जो वस्तु व्यापार से जाए उन्हें क्रेडिट करो। अब देखिए व्यापार में जो है संपत्तियां हमेशा आएगी। अगर आप कोई भी नई संपत्तियां अर्जित करते हैं या खरीद रहे हैं तो वो क्या होता है आपका बिजनेस में या व्यापार में आता है। अब जैसे कि व्यापार से क्या क्या चीज़ें जा सकती है, जैसे कि आप किसी को भुगतान कर रहे हैं, वो चाहे कोई सप्लायर हो या फिर एक्सपेंसेस हो, ये सभी चीज़ों में जो है आपका आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों नियम इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में नियम का लिंक जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से इसकी जो है PDF को डाउनलोड कर सकेंगे और
अच्छे से टैली में वर्क कर सकेंगे। अगर दोस्तों आप कहीं हमारे कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के आसपास से हैं तो टैली की स्पेशल क्लासेस चल रही है, आप जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम DCA PGDCA बेसिक DTP या BA BSc MSc ये सभी चीज़ें की एडमिशन जो है ओपन है, प्राइवेट और डिस्टेंस में। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।